फ्रेंड्स, तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको पहले हम हिंदी में पहचानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में कैसे पहचानेंगे, फिर उसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि हम वाक्य की पहचान कैसे करेंगे कि वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही उदाहरण है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम शॉर्ट में बोलेंगे FPCT, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ऐसे वाक्य जिसके अंत में आए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सब वाक्य के अंत में आए और साथ ही साथ कोई समय दिया गया हो वाक्य में, जैसे कि से, तक, जैसे कि 2020 से। तो ऐसे वाक्य जिसमें कोई समय दिया हो और साथ में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे शब्द वाक्य के अंत में आते हो तो उनको हम कहते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का उदाहरण है। जैसे कि वह सुबह से पढ़ रहा होगा, इस वाक्य के अंत में आया रहा होगा और इसमें एक समय दिया गया है सुबह से, रहे होंगे और इसमें भी समय दिया है 2 घंटे से। तो यहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का उपयोग करेंगे और इसी के हिसाब से इसको ट्रांसलेट भी करेंगे। अब हम बात आती है कि हम सिंस का यूज कहाँ करेंगे और फॉर का यूज कहाँ करेंगे। तो सिंस का यूज वहां करेंगे जहां समय निश्चित हो। समय क्या हो? डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है कि निश्चित हो समय। जैसे कि 2020 से, ये एक निश्चित समय बताया गया है। 4 मार्च से, कल से, ये एक निश्चित समय है। संडे से, ये सब क्या है? एक निश्चित समय है। तो आप यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। और समय जहाँ पे अनिश्चित समय हो, समय क्या हो? इनडेफिनिट। समय जहाँ पे अनिश्चित हो वहां पे हम फॉर का उपयोग करते हैं। जैसे कि है 4 दिन से, क्या है? 4 दिन से। यहाँ पे आप नहीं बता सकते कि वो 4 दिन 8 से 12 के बीच में है या फिर 13 से 17 के बीच में है। वो 4 दिन कब है आप बता नहीं सकते हैं। यहाँ पे समय क्या है? अनिश्चित है। या फिर आप कह सकते हैं कि 2 साल से, 2 साल से, यहाँ भी समय क्या है? अनिश्चित है। आप यहाँ पे नहीं बता सकते कि 2021 से 23 के बीच में है वो साल या फिर 2023 से 2025 के बीच में है वो 2 साल। तो यहाँ पे जहाँ समय अनिश्चित हो वहां पे हम फॉर का यूज करेंगे और जहाँ समय निश्चित हो वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में दिया है 2 घंटे से, तो यहाँ पे समय अनिश्चित है क्योंकि आप नहीं बता सकते कि ये 2 घंटे 4 से 6 के बीच में है या फिर 8 से 10 के बीच में है। तो यहाँ पे समय अनिश्चित है, लेकिन यहाँ पे समय निश्चित है। इसमें बता दिया गया है कि सुबह से, तो यहाँ पे समय निश्चित है, यहाँ पे हम सिंस का उपयोग करेंगे और यहाँ पे हम फॉर का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य या फिर साधारण वाक्य। अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें नहीं, क्या या फिर किसी WH वर्ड ऐसा आया ना हो तो उसको हम बोलते हैं साधारण वाक्य। इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर हम उसका हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं विल, हैव, बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं, फिर उस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट दिया हो गया उसको लिखते हैं, फिर हम टाइम अगर निश्चित हुआ तो सिंस और टाइम अगर अनिश्चित होता है तो फॉर लगाते हैं और फिर उस टाइम को लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए है कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो यहाँ पे समय हमारा अनिश्चित है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा वह क्या है? ये है हमारा सब्जेक्ट। ये क्या है? हमारा एक अनिश्चित समय पढ़ना। ये है हमारा वर्ब। और रहा होगा, ये बता रहा है कि रहा होगा और समय जब दोनों साथ में, तो ये बता रहा है कि हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का उदाहरण है। जैसे कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले हो जाएगा ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन, पढ़ रहा होगा, studying, he will have been studying for 2 hours, he will have been studying for 2 hours, वो 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। नेक्स्ट है कि वह सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो हमारा सब्जेक्ट है दे will have been playing, समय हमारा निश्चित है since morning, they have been playing since morning। नेक्स्ट है मैं तब तक अंग्रेजी सीख रहा हूँगा, यहाँ पे तब तक नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट है मैं तब तक अंग्रेजी सीख रहा हूँगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आई शैल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस देन। नेक्स्ट है हम लोग कई दिनों से इंतजार कर रहे होंगे, तो वी के साथ क्या लगता है? शैल हैव बीन
waiting for many days। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें नहीं शब्द आता हो तो उसको हम बोलते हैं कि वह नकारात्मक वाक्य है। जैसे कि इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट लगाते हैं, देन विल नॉट हैव बीन। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हम विल नॉट हैव बीन लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट में आई या फिर वी आया तो हम यहाँ पे शैल नॉट हैव बीन लगाएंगे। और यहाँ पे हो जाएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद टाइम के हिसाब से सिंस या फॉर लगाएंगे, फिर उस टाइम को लिखेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए है कि वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट है वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे तो हो जाएगा दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे है कि वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे तो यहाँ पे हम लगा देंगे विल के और हैव के बीच में नॉट। विल या हैव के बीच में हम लगा देंगे नॉट। फिर है मैं तब तक अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँगा तो इसका हो जाएगा आई शैल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस देन। नेक्स्ट है हम लोग कई दिनों से इंतजार नहीं कर रहे होंगे, इसका हो जाएगा वी शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर मेनी डेज। नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य अर्थात ऐसे वाक्य जिसका उत्तर हम हाँ या फिर ना में दे सकें। जैसे कि क्या वह 2 घंटों से पढ़ रहा होगा तो यहाँ पे कह सकते हैं हाँ पढ़ रहा होगा या फिर नहीं पढ़ रहा होगा। और इसमें क्या होता है अंत में हमारा क्वेश्चन मार्क आता है। इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हम विल या फिर शैल लगाते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर उसके बाद हैव बीन लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर टाइम के हिसाब से सिंस या फॉर लिखते हैं, फिर उस टाइम को लिखते हैं, फिर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला एग्जांपल है कि क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा तो यहाँ पे हम पहले लिख देंगे हमारा हेल्पिंग वर्ब विल, ही हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। क्या वे सुबह से खेल रहे होंगे, विल दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है कि क्या मैं तब तक अंग्रेजी सीख रहा हूँगा, यहाँ पे सीखा नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा सीख रहा हूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा शैल आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश टिल देन। अब तक सीख रहा हूँगा यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्या हम लोग कई दिनों से इंतजार कर रहे होंगे तो यहाँ पे हो जाएगा शैल वी हैव बीन waiting for many days। देन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी आता हो और नॉट भी आता हो और उनका उत्तर हम क्वेश्चंस का वाक्य का उत्तर हाँ या ना में दे सकें। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले विल या फिर शैल लगाएंगे हम सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट आई या फिर वी हुआ तो शैल लगाएंगे और कुछ हुआ तो विल लगाएंगे। फिर उस सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर उसके बाद नॉट हैव बीन लिखेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, फिर उसमें सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे, फिर टाइम के हिसाब से सिंस या फॉर लगाएंगे, फिर उस टाइम को लिखेंगे, देन क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे कि आप एग्जांपल है कि क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा
तो यहाँ पे हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले वर्ब के लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल ही नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है क्या वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भी लगेगा क्या? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं कि क्या मैं तब तक अंग्रेजी नहीं सिखा रहा होऊंगा? यहाँ पे सिखा नहीं होगा, यहाँ पे सीख रहा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा शैल आई नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश टिल देन। तब तक क्वेश्चन मार्क। क्या हम लोग कई दिनों से इंतजार नहीं कर रहे होंगे? शैल वी नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर मेनी डेज। क्या हम देन क्वेश्चन मार्क है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात ऐसे सेंटेंसेस जिसमें WH वर्ड आते हो, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे। ये ऐसे सब जब किसी सेंटेंस किसी वाक्य में आते हो तो उनको हम कहते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसका स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले हम उस WH वर्ड को लिखते हैं जो सेंटेंस में आया हो, फिर हम विल या फिर शैल लगाते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर उसके बाद हैव बीन लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं जो सेंटेंस में दिया गया हो, फिर उस टाइम के हिसाब से यहाँ पे सिंस या फिर फॉर लगाते हैं और फिर उस टाइम को लिखते हैं, देन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एग्जाम्पल है कि वो कब से पढ़ रहा होगा, तो यहाँ पे हमारा जो कब से है ना, ये हमारा WH वर्ड भी है और यही हमारा टाइम भी है। और रूल के हिसाब से हम टाइम से पहले उस टाइम के हिसाब से सिंस या फॉर लगाते हैं। तो हमारा कब से ये हमारा एक निश्चित समय है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे सिंस सबसे पहले, सिंस। और क्योंकि हम WH वर्ड पहले लिखते हैं इसलिए हमने पहले टाइम को लिखा और उसके आगे टाइम के हिसाब से सिंस लगा दिया। सिंस व्हेन will he have been studying, वह कब से पढ़ रहा होगा। नेक्स्ट है वह किस समय से खेल रहे होंगे, तो ये हमारा किस समय से, ये हमारा WH वर्ड भी है और यही हमारा टाइम भी है। तो सबसे पहले हम WH वर्ड को लिखते हैं, तो किस समय से, ये हमारा एक निश्चित समय है तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस what time, since what time will they, since what time will they have been, यहाँ पे खेलने के लिए होता है प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट कहा काम कर रहे होगे, तो सबसे पहले कहा का हो जाएगा वेयर विल यू हैव बीन वर्किंग, वेयर विल यू हैव बीन वर्किंग, यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है वो किसके साथ पढ़ रहा होगा, किसके साथ मीन्स होता है विथ whom, with whom will he have been studying, वह किसके साथ काम कर रहा होगा, यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है WH निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात ऐसे सेंटेंसेस जिसमें WH वर्ड भी आता हो मीन्स व्हाट, वेयर, व्हाई और साथ ही साथ नॉट भी आता हो और प्लस क्वेश्चन मार्क भी आता है, तो इसको हम बोलते हैं WH निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका रूल है सबसे पहले WH वर्ड को लिखते हैं, फिर विल या फिर शैल लिखते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर उस सब्जेक्ट को लिखते हैं और फिर नॉट हैव बीन लगाते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर सिंस या फॉर लगाते हैं टाइम के हिसाब से, फिर उस टाइम को लिखते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे कि वह कब से नहीं पढ़ रहा होगा, सबसे पहले हमारा WH वर्ड है कब से और यही हमारा टाइम भी है, तो सबसे पहले हम लगा देंगे टाइम से पहले सिंस क्योंकि एक निश्चित समय है। सिंस व्हेन विल ही
not have been studying, वो कब से नहीं पढ़ रहा होगा, यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। वे किस समय से नहीं खेल रहे होंगे, since what time will they not have been playing, then question mark। नेक्स्ट है तुम कहाँ काम नहीं कर रहे होगे, तो यहाँ पे हो जाएगा where will you where will you, यहाँ पे हो जाएगा not have been working, तुम कहाँ काम नहीं कर रहे होगे, क्वेश्चन मार्क। वो किसके साथ नहीं पढ़ रहा होगा, with whom will he not have been studying, वह किसके साथ नहीं पढ़ रहा होगा, देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमें इतने सारे सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, तो आप लोग सभी उस स्लाइड्स को अच्छे से पढ़िए, सभी स्ट्रक्चर्स को याद करिए, फिर वीडियो को पॉज करके मैं इनका ट्रांसलेशन कर रही हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा कि आप लोगों का कितना ट्रांसलेशन सही था। सो लेट्स स्टार्ट, इसका ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करते हैं। वह सुबह से गाना गा रही होगी, सी विल हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, एंड फुल स्टॉप। नेक्स्ट है वे 2 घंटे से टीवी देख रहे होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा दे विल हैव बीन वॉचिंग, दे विल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, फुल स्टॉप। मैं 4 दिनों से इस किताब को पढ़ रहा होऊंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आई शैल हैव बीन रीडिंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यह किताब, मतलब इस किताब दिस बुक फॉर 4 डेज, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है बच्चे पार्क में खेल रहे होंगे, यहाँ पे हो जाएगा चिल्ड्रंस विल हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क। नेक्स्ट है वह दोपहर से पढ़ाई कर रही होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा शी will have been studying since afternoon, since afternoon, वो दोपहर से पढ़ाई कर रही होगी। हम तब तक इंतजार कर रहे होंगे, हम तब तक इंतजार कर रहे होंगे, पेंशन, इसका हो जाएगा we shall have been waiting, तब तक टिल देन, हम तब तक इंतजार कर रहे होंगे। क्या वे रात से काम कर रहा होगा, क्या वह रात से काम कर रहा होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब विल, ही हैव बीन वर्किंग, रात से सिंस नाइट, सिंस नाइट, क्या वह रात से काम कर रहा होगा। क्या वे दोपहर से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस नून, सिंस आफ्टरनून को आप नून भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्या वह कितने समय से नाच रहा होगा, वह कितने समय से नाच रहा होगा, कितने समय से, तो हमारा कितने समय, हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग विल ही हैव बीन डांसिंग, वो कितने समय से नाच रहा होगा। वह किसके साथ बात कर रहा होगा, विथ whom will he have been talking, वह किसके साथ बात कर रहा होगा।
तो मैंने यहाँ पे सारे सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन बना दिया है। आप लोग इसको अपने से मिला सकते हो कि आप लोगों का कितना सही था और यहाँ पे कुछ ट्रांसलेशन है जो कि आप लोगों को खुद से करना है और आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।